हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज के अंदर आज अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन किन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, कितनी कैटेगरी होती है इनकी। उसका एक चार्ट बनाते हैं अपन, चार्ट से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पीछे चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो मेनली ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स को अपन दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हो, ठीक है। और ओपन चेन का मतलब आपको पता ही है, अगर किसी भी कंपाउंड में आपको दोनों साइड्स ओपन दिखाई दे रही है, यानी कि खुली श्रृंखला जिसको अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं, तो वो जो खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड होते हैं वो यही होते हैं जहां पर भी दोनों किनारे अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन दोनों किनारों को जोड़ दोगे तो आपके क्लोज लूप बन जाएगा। इसलिए दूसरे तरह का जो कंपाउंड होता है वो क्लोज चेन यानी बंद श्रृंखला वाला कंपाउंड होता है। और इन बंद श्रृंखला वाले कंपाउंड्स को आप साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हो, यानी वलय वाले कंपाउंड्स भी आप इनको बोलते हो। सही है। तो दो तरह की मेनली कैटेगरी है आपके पास, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स। जिनके किनारे ओपन है वो ओपन चेन, और जिनके किनारों को क्लोज कर दिया और एक लूप बन गया क्लोज लूप, वो सारे कंपाउंड्स कौन से होंगे आपके? साइक्लिक कंपाउंड्स या फिर क्लोज कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, जिसको अपन सिग्मा बॉन्ड भी बोलेंगे, आगे सीखेंगे। तो अगर आपके कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड कहलाएगा, और इसका एग्जाम्पल होता है एल्केन। सारे सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक के कंपाउंड को हम एल्केन ही बोलते हैं, और उनकी शक्ल इस तरह से दिखाई देती है। जबकि अगर आपके कंपाउंड के पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि अगर आपके कंपाउंड में सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सिंगल तो हो गई, सिंगल तो हर जगह होगा, सिंगल के साथ साथ डबल और ट्रिपल भी प्रेजेंट है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल होते हैं एल्कीन और एल्काइन। जैसे आपने लिखा CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या होते हैं आपके पास? अनसैचुरेटेड। क्लोज लूप के अंदर दो कैटेगरी है, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब ऐसी साइकिल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो वो होमोसाइक्लिक होती है। और हीट्रोसाइक्लिक का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो हो, उसके साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, अदर एटम्स भी अगर प्रेजेंट है आपकी साइकिल में, तो वो आपके हीट्रोसाइक्लिक होगी। जैसे होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल लिखें तो ऐसे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। जबकि हीट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई दूसरा एटम इंट्रोड्यूस हो गया तो यह आपके हीट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में आ जाएगा। साइकिल में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है तो होमोसाइक्लिक, और उसके अलावा भी कोई एटम आ गया तो हीट्रोसाइक्लिक। इनकी दो दो कैटेगरी है, एरोमेटिक और एलिफेटिक नहीं, सॉरी एलिसाइक्लिक है ये, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और ये एलिसाइक्लिक, ठीक है। एरोमेटिक क्या होते हैं इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, यहां मैं सिर्फ एक बार एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है। और वहां पे भी नॉर्मल जो एरोमेटिक जो होंगे मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, बस आप एक बार ध्यान रखो कि ये टाइप्स हैं, इनमें होता क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें साइकिल के साथ साथ एलिफेटिक चेन भी हो, यानी साइकिल भी हो और ओपन चेन भी हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। यानी कि साइकिल प्लस ओपन चेन दोनों प्रेजेंट हो तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक कैटेगरी भी हो सकती है, यानी कि ऐसी साइकिल जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो और साइड में चेन हो, तो वो एलिसाइक्लिक। कौन सी कैटेगरी का? होमोसाइक्लिक का। और हीट्रोसाइक्लिक का भी आपके पास हो सकता है
एलिसाइक्लिक, जिसमें साइकिल में तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम होंगे और साइड में एक चेन और लगी होगी। तो एलिसाइक्लिक का मतलब हो गया जिसमें साइकिल और ओपन चेन दोनों प्रेजेंट हो अगर किसी कंपाउंड में, तो वो आपके एलिसाइक्लिक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आई बात समझ में? तो ये एक चार्ट है ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स का। इससे आपको पता चलता है कि किस किस तरह के ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स होते हैं, हम उनको कैसे कैसे क्या क्या नाम से बुलाते हैं। ये मैंने आपको एक छोटी सी इसकी जानकारी दी है। अब इसके अंदर आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो समझ में आ ही गया होगा डायरेक्टली, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। एलिसाइक्लिक भी समझ आ गया होगा कि ये एरोमेटिक बच जाता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक तीनों टर्म्स को क्लियर करूंगा। इनके एक्सेप्शंस भी दिखेंगे क्योंकि बहुत काम आता है, एग्जाम्पल पूछे भी जाते हैं आपके नीट जेईई के अंदर, तो उसको अपन कवर करेंगे। जो अभी समझाया, अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई, आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का चार्ट समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के लिए उसके वीडियो का इंतजार कीजिएगा और उस वीडियो को देखते ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे अपने सारे सवालों के इन एरोमेटिक से रिलेटेड। आई बात समझ में? थैंक यू।